अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, US सिटीज़नशिप टेस्ट जो है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ऑलरेडी 2 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 3 आपके साथ शेयर करूंगा। 51 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो 25 क्वेश्चन हम करेंगे, देन फिर आखिरी चौथी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 51 क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला सवाल, व्हाट आर 2 राइट्स ऑफ एवरीवन लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट। अब उसने सारे राइट बताए हुए हैं मोस्टली। आपने कोई भी 2 जो हैं वो इनमें से ज़हन-नशीन कर लें जब क्वेश्चन आए कि 2 राइट्स जो हैं वो बताएं जो US में जो लोग रहते हैं उनके। तो इसमें आप कोई भी 2 याद कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आपने इजहार राय जो भी करना है, स्पीच बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ पिटिशन द गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी मजहबी आज़ादी, बोलने की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी, हर तरह की जो है वो आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है, व्हाट डू वी शो लॉयल्टी टू व्हेन वी से द प्लेज ऑफ एलिजियंस। सॉरी, मैं यहाँ पे बेसिकली जर्मनी में हूँ तो मेरी प्रोनाउंसिएशन अब इंग्लिश की जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जर्मन जब आप पढ़ते हैं तो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश पे काफ़ी असरात पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एक कह सकते हैं ना, किसी के साथ लॉयल्टी होता है, जैसे एक किसी के साथ मुखलस होना। व्हेन वी से द प्लेज ऑफ एलिगेंस, यानी उसमें आता है यूनाइटेड स्टेट द फ्लैग, यानी झंडा जो होता है बेसिकली वो आपकी मुल्क की मतलब आपकी, जैसे हम झंडा लहराते हैं लगाते हैं तो वो एक मतलब एक मोहब्बत का इजहार होता है अपने मुल्क के साथ। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है, व्हाट इज वन प्रॉमिस यू मेक व्हेन यू बिकम ए यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन। यानी इसमें अब आपने एक प्रॉमिस, एक वादा बताना है जब आप सिटीजन बनते हैं USA के। तो ये उसने काफ़ी दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक आप याद कर सकते हैं। गिव अप लॉयल्टी टू अदर कंट्रीज। गिव अप होता है पीछे हट जाना, यानी ये नहीं है कि अब आप अगर USA की सिटीजन ले रहे हैं तो अब आपकी लॉयल्टी जो है, आपकी जो एक मोहब्बत जो है वो USA की निस्बत किसी और मुल्क के साथ जहाँ से आप हैं उधर से ज़्यादा है। यानी अब आपने USA के साथ जो है ना वो मुखलस रहना है। डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। आपने हमेशा कानून को का दफा करना है, यूनाइटेड स्टेट का जो कानून है। ओबे द लॉ, यानी आपने कानून की बंदी करनी है। यानी इस तरह इनमें से कोई आप एक याद कर सकते हैं। हाउ ओल्ड डू सिटीजन हैव टू बी टू वोट फॉर प्रेजिडेंट। देखें, वोट का मैंने पहले ही बताया आपको, 18 साल या उससे ऊपर जो उम्र होती है उसमें आप हर किसी को वोट दे सकते हैं, या प्रेसिडेंट है या नॉर्मल जो भी नुमाइंदे खड़े होते हैं। व्हाट आर 2 वेज दैट अमेरिकन कैन पार्टिसिपेट इन देयर डेमोक्रेसी। वो कहता है कौन से ऐसे 2 मतलब रास्ते हैं जिनमें अमेरिकन जो है वो हिस्सा ले सकते हैं अपनी डेमोक्रेसी, अपनी मतलब जो भी गवर्नमेंट है और आपकी जमहूरियत है उसमें। तो उसमें वोट के ज़रिए भी आप हिस्सा ले सकते हैं, यानी आप समझते हैं ये पार्टी अच्छी है उसको हम वोट दें वो आगे आए, या फिर आप खुद एज ए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। हेल्प विद ए कैंपेन, ज्वाइन सिविक ग्रुप, यानी कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मतलब किसी ना किसी अदारे मतलब जो होते हैं जो जैसे आपके जो है ह्यूमन राइट्स वाले, मतलब कुछ भी होता है जिनमें आप जाके जमहूरियत को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, परवान चढ़ा सकते हैं। तो इसमें मतलब राइट टू न्यूज़पेपर ही होता है, जैसे आप कॉलम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है, व्हेन इज़ द लास्ट डे यू कैन सेंड इन फेडरल इनकम टैक्स फॉर्म। यानी आपका आखिरी दिन कौन सा होता है जब आपने इनकम टैक्स फॉर्म जो है वो सेंड करना होता है। तो 15 अप्रैल लास्ट डेट होती है, यानी 15 अप्रैल से पहले पहले आपने सेंड करना होता है। हर मुल्क में टाइम होता है, उसमें पहले पहले आपने टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है। व्हेन मस्ट ऑल मैन रजिस्टर फॉर द सेलेक्टिव सर्विस। कब जो है वो तमाम लोग जो हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं सिलेक्टिव सर्विस के लिए। तो इसमें भी एज 18 आती है, बिटवीन 18 एंड 26। 18 से 26 के दरमियान जो एज है उसमें भी आप जो है वो इसमें रजिस्टर हो सकते हैं।
अब थोड़ा सा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है जी, व्हाट इज वन रीजन कॉलोनिस्ट केम टू अमेरिका। यानी ये जो कॉलोनिस्ट होता है, यानी वो मुल्क जहाँ पे किसी मुल्क की हुकूमत होती है और उधर वाले लोगों की कोई औकात नहीं है, मतलब वो कुछ भी फैसला कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कॉलोनिस्ट जो थे, जिधर जिधर बड़े मुल्कों की ताकतवर मुल्कों की हुकूमत थी, वो कहता है क्या वजह थी कि ये इतने कॉलोनिस्ट थे वो केम टू अमेरिका आए। तो वो इसलिए अमेरिका आए थे क्योंकि अब जिन ममालिक के ऊपर फ्रांस की हुकूमत रही है अफ्रीका में, या ब्रिटिश की रही है, तो अब उधर से लोग जुल्म जब उनके ऊपर होता था, तो अमेरिका आने का मतलब उनका ये था क्योंकि अमेरिका में उनको फिर फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली है, पॉलिटिकल लिबर्टी मिली है, रिलीजियस फ्रीडम मिला है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये वजह थी उनके आने की। 59 क्वेश्चन में कहता है हु लिव्ड इन अमेरिका बिफोर द यूरोपियन अराइव्ड। तो यूरोपियन जो उनके आने से पहले अमेरिका में कौन रहता था, मतलब कौन लोग रहते थे। अमेरिकन इंडियन थे कोई, और नेटिव अमेरिकन उधर के ही जो अमेरिकन थे वो थे, और इंडियानाज अमेरिकन जो थे। What group of people was taken to America and sold as slaves। यानी कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मतलब लाए जाते थे अमेरिका में, उनको बेचा जाता था एज ए गुलाम। तो इसमें अफ्रीकन लोग थे ज़्यादा, पीपल फ्राम अफ्रीका, मतलब अफ्रीकन लोगों के साथ काफ़ी जुल्म भी हुए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है वाई डिड द कॉलोनिस्ट फाइट द ब्रिटिश। वो कहता है ये जो कॉलोनिस्ट ने क्यों जंग की थी या फाइट की थी ब्रिटिश के साथ, बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें टैक्स लगा दिए थे ब्रिटिश लोगों ने। बिकॉज द ब्रिटिश आर्मी स्टेड इन देयर हाउसेज, यानी उनके घरों में आ जाते थे या दाखिल हो जाते थे, यानी तंग करना। बिकॉज दे डिड नॉट हैव सेल्फ गवर्नमेंट, यानी उनकी अपनी कोई भी हमियत, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। हु रोड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस जो डिक्लेरेशन था, यानी जो कि हम आज़ाद हैं, वो लिखा था थॉमस जेफरसन ने। When was the Declaration of Independence adopted? तो अडॉप्ट कब किया गया था, यानी इसको अपनाया कब गया था। तो ये 4 जुलाई 1776 में, यानी 4 जुलाई 1776। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है जी देयर वर 13 ओरिजिनल स्टेट्स नेम 3, यानी आप 3 इनमें से बता दें। अब स्टेट तो मतलब अमेरिका की पता है आपको 50 हैं, तो उसमें 3 यहाँ उसने दी हुई हैं, लेकिन वो कहता है 3 का बता दें। तो 3 कोई भी आप याद कर लें, इसमें से न्यूयॉर्क याद कर लें, न्यू जर्सी है, उसके बाद पेंसिल्वेनिया है, उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना है, मतलब इस तरह मैरीलैंड है। तो कोई भी आप जो है वो याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है व्हाट हैपेंड एट द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। क्या हुआ, मतलब हैपन हुआ एट द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन यानी एक कन्वेंशन प्रोग्राम में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम में किसी में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। द फाउंडिंग फादर रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इसका फाउंडिंग फादर था ना, जिसने इसको मतलब फाउंडिंग यानी जिसने ये सोचा या बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने जो है वो लिखा था ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जो है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब भी कोई मुल्क आज़ाद होता है या अलहदा अपनी हैसियत बनाता है, तो फिर उसको अपना कानून, अपना तमाम वो चीज़ें उनको लिखना होता है कि क्या क्या होगा, हर चीज़ उसमें फिर लिखी जाती है। 66 में कहता है जी व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1787 में। द फेडरलिस्ट पेपर्स supported the passage of US Constitution, name one of the writer। कौन सा ऐसा राइटर थे जिनने फेडरेशन पेपर फेडरलिस्ट पेपर जो था यानी न्यूज़ पेपर था, जिन्हें सपोर्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को। इनमें से किसी राइटर का नाम बता दें। तो ये 2-3 राइटर हैं आपके सामने हैं, एक जेम्स मैडिसन है, एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन है। तो इस तरह ये नीचे भी हैं, कोई भी इनमें से याद कर लें, उसने लिखा है 1, कोई एक बता दें। 68 क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज वन थिंग बेंजामिन फ्रैंकलिन इज फेमस फॉर। अब ये बंदा जो था ये किस वजह से मशहूर था। तो ये एक तो यूएस डिप्लोमेट था, यानी जैसे जो एम्बेसी में लोग होते हैं डिप्लोमेट होते हैं, एम्बेसडर वगैरह। ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन आपको मतलब पढ़ा है ना जिसमें सारा वो लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूट का, तो ये उसका ओल्ड मेंबर था उस कन्वेंशन का ना। फर्स्ट पोस्ट मास्टर भी रहा है जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, फर्स्ट पोस्ट मास्टर जनरल,
यानी पोस्ट का जो मतलब बड़ा। राइटर ऑफ पुअर रिचर्ड अल्मानिक स्टार्टेड अ फर्स्ट फ्री लाइब्रेरियन, यानी ये काफ़ी जगहों पे ये इसने मतलब अपनी सर्विस दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है हु इज़ द फादर ऑफ आवर कंट्री, तो अमेरिका का फादर ऑफ कंट्री जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन है, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट भी यही था, जॉर्ज वाशिंगटन। आगे वो कहता है जी व्हाट टेरिटरी डिड द यूनाइटेड स्टेट बाय फ्रॉम फ्रांस इन 1803, यानी 1803 में कौन सा इलाका था जो यूनाइटेड स्टेट ने फ्रांस से ख़रीदा था, तो इसमें आ जाता है जी लुइसियाना, द लुइसियाना टेरिटरी, यानी ये जो है ना फ्रांस से यूनाइटेड स्टेट ने बाय किया था। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है नेम वन वार फाट बाय द यूनाइटेड स्टेट इन 1800, तो ये वार ऑफ 1812 भी था, मैक्सिकन अमेरिकन वार भी थी, सिविल वार भी थी, स्पेनिश अमेरिकन वार भी थी, यानी ये 1800 में ये वार थी। इनमें से मतलब कोई एक वो कहता है बता दें तो ये सारी वार थी, इनमें से कोई भी जंग आप माइंड में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है नेम द यूएस वार बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ की जो वार थी यूएसए की, उसको सिविल वार भी कहते हैं और वार बिटवीन द स्टेट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है नेम वन प्रॉब्लम दैट लेड टू द सिविल वार, मतलब एक वजह बताएं जो वजह बनी थी सिविल वार की। एक तो इसमें गुलामी थी, स्लेवरी, यानी ये गुलाम वगैरह जो होते हैं, एक इकोनॉमिक रीज़न भी थी, मतलब माशी हालात, और दूसरा इसमें जो स्टेट्स हैं उनके राइट जो वो भी वजह थी। क्वेश्चन नंबर 75 और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट वाज वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट अब्राहम लिंकन डिड, अब्राहम लिंकन ने क्या खास ऐसा कुछ किया था, कोई एक बताएं। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपको ये याद कर लें। एक तो उसने फ्रीड द स्लेव्स, यानी गुलामों के लिए उसने कुछ किया था, यानी उनकी आज़ादी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। सेव्ड द यूनियन, यूनियन को सेव किया था। और लेड द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द सिविल वार, और सिविल वार जो है उसमें लीड किया था, लेड किया था यूनाइटेड स्टेट को, बचाया, मतलब ये इन चीज़ों से मतलब बचाना या दूर रखना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 76 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे, तो फिर आपके जो 100 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे।